क्या हुआ पुत्र? अरे रब्बा, वहां सदके मेरा पसीना। इंदु पानी लेके आ। हाँ हाँ दीदी। ले पुत्र, पानी पी ले बेटा। हाँ बेटा, बता, सपना था कोई? हाँ दादी, जो एक्सीडेंट हुआ था ना, सपने में वही देखा। मैंने देखा कि प्रज्ञा ने मेरी जान बचाई। मैं बेहोश पड़ा था और उसने मुझे अपनी सांसें देकर मेरी जान बचाई। हाँ बेटा, जो अपनी सांस देके तुम्हारी सांसों को तुम्हारी सांसों में लौटा लाए, इसका मतलब है कि तुम्हारी दिल की धड़कन उससे जुड़ गई है। मेरा मतलब ये बेटा कि अब तुम उसे अपने आप से कभी जुदा मत करना। अगर तुम उसे अपने आप से जुदा कर दोगे ना, तो बेटा वो तुम्हारी जिंदगी से जुदा हो जाएगी। तू अभी की बात कर रही है? अरे जब प्रज्ञा बेहोश हुई थी ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पर प्रज्ञा है कैसी? आप लोग ने फोन किया उसे? फोन क्या करने बेटा, वो तो यही है, रात भर यही सोई वो। यहाँ? हाँ, गेस्ट रूम में है। शुक्र करो सरला जी घर पे नहीं है। अरे वो गोल्डन टेम्पल गई है अमृतसर दर्शन करने के लिए। वो यहाँ होती तो हमें से किसी को नहीं छोड़ती। आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। बच गए। दादी, आप लोग जरा चेक करके आइए ना कि प्रज्ञा है कैसी। तू ही देखा ना। मैं कैसे? जाना, उसने तेरी जान बचाई है, थैंक्स तो बनता ही है ना। चल 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 चल। दासी कमल नहीं, अरे दासी मैंने कहा आप बड़ा हो गया। कुछ नहीं होता। बड़ा हो गया, बड़ा के सामने बहुत बड़ा हो गया। दासी के लिए कोई बड़ा नहीं होता। ये क्या है? ये क्या बोल रही थी? धड़कनें जुड़ जाती है और धड़कनों से अलग हो जाए तो फिर आदमी खुद से अलग हो जाता है। इतना कुछ अगर बोल दिया था तो ये भी बोल देना था, जिनकी धड़कनें जुड़ जाती है उनको रिश्ता भी जोड़ लेना चाहिए, और फिर जिससे रिश्ता जुड़ता है उससे शादी भी कर लेनी चाहिए। क्या रहा? अरे दीदी, ये भी बोल देती मैं किसी से डरती हूँ क्या? वो तो बस सभी की तबीयत का ख्याल आ जाता है मुझे, इसलिए चुप हो जाती हूँ। और आप अब मुझसे क्या सवाल जवाब कर रही हो? क्या खुद नहीं चाहती हो कि उन दोनों की शादी हो जाए? मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन मैं भी तो उसकी तबीयत देख के चुप कर जाती हूँ। काश जो हमारे दिल में है वो अभी के दिल में भी आ जाए और ये दोनों एक हो जाए। कितना अच्छा, बस यही मानती हूँ। फुगी, फुगी, मॉर्निंग फुगी, राइज एंड शाइन। ये मैं क्या कर रहा हूं? इसे उठाने आओ या खुद खड़े खड़े सोने आया? फुगी, कमाल है, ये तो उठ ही नहीं रही है। फुगी,
फुगे फुगे। कमाल है, हाथ मुंह नाक कान सब बंद है क्या? ओए कुंभकर्ण की नानी, उठ रही है, नगाड़ा बजाओ। अच्छा 10 से नहीं मानोगे। देखो मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद पानी फेंक दूंगा। फुगी, उठती हो या 1 2 3। आप हंस रहे हैं? अगर मैं भीग जाती तो? अगर भीग जाती तो अच्छा ही होता ना। आपकी वजह से पूरा बिस्तर गीला हो गया। हाँ पर हाथ तो तुम्हारे ही लगा ना। मेरा हाथ? आप यहाँ पानी लेकर क्यों आए थे? वो मैं तुम्हें उठाने के लिए आया था। मैंने आपकी जान बचाई और आप मुझ में पानी डाल रहे हैं? अच्छा मेरी कुर्ती मुझी पे म्याऊं। दादी ने दिया। तो क्या कहा तुमने कि तुमने मेरी जान बचाई? तो मैं वहां क्या करने आया था? पुट्ठा सीखने? मुझे क्या पता? वही जान बचाने आया था मैं। अच्छा, लेकिन बचाया तो नहीं ना, उल्टा आप खुद बेहोश हो गए, जिसकी वजह से हम दोनों वहां फंस गए। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कोई शौक है तुम्हारी गोद में सर रखकर उस गर्म भट्टी में सोने का? तो मुझे शौक है उस गर्म भट्टी में समाधि लगाने का। I don't know, must be. आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा। I have a serious question. क्या? कि जब मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए किचन में आया था तब मैं बेहोश हो गया था। अगर तुम चाहती तो अपनी जान बचाकर उस कमरे से जा सकती थी। दरवाजा तो मैंने खोल ही दिया था ना। तो फिर तुम अपनी जान बचाकर बाहर से गई क्यों नहीं? जवाब दो। कुछ नहीं। कुछ नहीं से क्या मतलब है? कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से तुम वहां पर रुक गई। वो मैं आपको मुसीबत में छोड़ के ऐसे कैसे चली जाती? क्यों? हम आपके हैं कौन? बताओ बताओ, कौन है हम आपके? ये तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ। आप अपनी जान पे खेल के मुझे बचाने, हम आपके हैं कौन? मैं क्या सोच रहा था, इस सवाल को जाने देते हैं। नहीं, जाने नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए। अरे घर मेरा, कमरा मेरा, कुर्ती मेरी, ये फेदर भी मेरा। मेरा जो मन में आएगा मैं वो सवाल करूंगा और तुम्हें जवाब देना होगा। तो मेरा सवाल है, मैं जब बेहोश हो गया था तो तुमने ऐसे क्या किया जिससे मेरी सांसें वापस आ गई? मतलब ऐसा क्या किया तुमने जिससे तुमने मेरी जान बचाई? बता ना। अरे बताओ, सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब है। मैं भूल गई, मैं अभी आई। अरे सुनो 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 सुनो, चलो वो छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो कुछ भी किया। थैंक यू तो मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। किस लिए? क्योंकि आपने मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। कौन सी ख्वाहिश? वो मैं आपको नहीं बता सकती। हाथ मत छोड़ना। नीचे खाए, तुम्हारे नीचे कसाए। मैं उठती हूँ। उठो, उठो। कमाल है, ये गेस्ट रूम का पंखा इतना गंदा क्यों है? रॉबिन ठीक से फैन भी साफ नहीं कर रहा। मैं बोलूंगी रॉबिन
दादी से कहूंगा मैं। रॉबिन को डांट पड़नी चाहिए। गेस्ट रूम में कोई आता नहीं है ना? ओह, so nice. उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, अब टूटे वारे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, वो टूटे यारिया मिला दे ओए। क्या हो गया? आप खुद ही क्यों कर रहे हैं? वो मैं नहीं था, वो वाइब्रेटर था। मेरा फोन का वाइब्रेटर। हेलो? ठीक है, मैं आता हूँ। मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो पूरब के हॉस्पिटल से फोन आया था, पूरब के डॉक्टर का। वो मुझे मिलना चाहते हैं। आई एम श्योर पूरब की रिकवरी हो रही हुई, इसलिए उसका फोन है। मैं जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें टाइम लग जाएगा। तुमने अभी तक नहाया वाया नहीं है। अरे मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। अरे लड़कियों का 5 मिनट मतलब 50 मिनट मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं मिलकर आता हूँ। बाय। भैया एक माइल्स देना। आप वही है ना? वही मतलब? अरे जो उस रोज जिस रोड पे एक्सीडेंट किया था। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? कौन सा आदमी? क्या बकवास करे जा रहा है? अब मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान। ये पैसे भी रख। जा रहा हूँ यहाँ से, और फालतू की बकवास मत किया कर, समझा? समझा? अरे रुक रुक रुक। मैंने तुझे पहचान लिया। मैंने उस दिन इसी रोड पे एक्सीडेंट किया था ना, तू वही है? क्या बकवास कर रहा है? ये हाथ हटा। मैं कह रहा हूँ हाथ हटा। अरे कैसे छोड़ू? ए बाके, फोन लेके आ। इंस्पेक्टर कदम को फोन लगा। अबे बकवास मैं तुझे पहचान लिया। कितना टाइम लगा रहा है यार, जल्दी करना। हाँ अभी जल्दी लाता हूँ। रुक रुक, किधर भागते? रुक। फोन। अबे फोन लाने में इतना टाइम लगाता है? फंस गया निखिल, फंस गया। तनु ने तेरे से कहा था कि 2 दिन के बाद आना, मामला ठंडा हो जाएगा, मगर मामला तो पुलिस तक पहुंच गया है। अरे पान वाला तुझे पहचानता है निखिल। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? फंस गया ना, लंबा जाएगा तू। थैंक यू सो मच। वो तो वक्त पर फायर ब्रिगेड आ गई, वरना हम दोनों तो। अरे मैडम, ये तो हमारा काम है। आपके इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी मदद चाहिए तो मैं। नहीं मैडम, बस पेपर दे। इन पेपर पे साइन करवा दीजिए ताकि हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, हम आगे भेज देंगे। वो पेन। अच्छा मैडम, क्या आपको याद है कल आप किचन में गई थी तो आग वहां पर पहले से लगी थी या आपके जाने के बाद लगी? जी नहीं, वो शायद मेरे अंदर जाने के बाद ही कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। नहीं मैडम, वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, क्योंकि हमने किचन से लेकर के वहाँ के आसपास की हर जगह की चेकिंग की, पर शॉर्ट सर्किट होने का हमें कोई सबूत नहीं मिला। फिर आग कैसे लगी? डीजल से। डीजल का ना तो घर में काम होता है ना किचन में। किसी ने जानबूझकर वहां पर डीजल डालकर आग लगवा दी। मुझे लगता है कि कोई आपको मारना चाहता है, इसलिए मेरी एक राय है आपको, आप इसकी पुलिस कंप्लेंट करवा लीजिए ताकि पुलिस छानबीन करेगी तो पूरे का पूरा मामला
अपने आप सामने आ जाएगा। आपको पक्का यकीन है कि आग डीजल से ही लगी? अरे मैडम, ये तो हमारा रोज का काम है। आग अगर सिगरेट से भी लगती है ना तो ये पता चल ही जाता है। और वहां तो डीजल मिला, सबूत है हमारे पास। सर, आप ये बात किसी और को बताइएगा मत, क्योंकि बात ऐसी है ना कि मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ। देखिए, हमें जो पता था वो हमने आपको बता दिया। अब आगे क्या करना है वो आपका डिसीजन है। पकड़। ओके। ये क्या गिरा हुआ है? पानी? नहीं, पानी तो नहीं लग रहा। क्या कर रही हो तुम? अगर ये कैंडल मुझ पे गिर जाती, मैं जल जाती तो? तुम्हें जलने से क्यों डर लगता है? तुम तो दूसरों को जलाना चाहती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या बोल रही हूँ इसका मतलब तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए मेरे सामने ये कुछ ना समझने का नाटक मत करो। मेरी फायर ब्रिगेड वालों से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि कल जो आग लगी थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने जानबूझ के आग लगवाई थी मुझे मारने के लिए। तो तनु, कहीं जिस तरह तुम ये कैंडल जला रही थी उसी तरह कल मुझे तो जलाने की कोशिश नहीं कर रही थी? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करूंगी? ये पहली बार तो है नहीं कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही। और हाँ, अब तो तुम्हें मुझे मारने के लिए बहुत बड़ी वजह मिल गई। 4 दिन के बाद जो खुशी तुम्हें लगता है तुम्हें मिलने वाली है, उस खुशी के और तुम्हारे बीच सिर्फ एक ही इंसान है और वो हूं मैं। इसलिए तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया होगा। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो, इसलिए तुम कुछ भी बोले जा रही हो, कुछ भी सोचे जा रही हो। लेकिन पता है क्या, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मुझसे बात मत करो। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। क्या कह रही थी प्रज्ञा? कुछ नहीं, उसे वो शक हो गया है मुझ पे कि कल रात जो आग लगी थी किचन में वो मैंने लगाई। वो तो मुझे पता है, उसे शक होना ही था, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि उसके पास कोई सबूत वगैरह है तुम्हारे खिलाफ या नहीं? कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसे तुम्हें समझ में आती। बोला था तनु कि 4-5 दिन तक चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें तो चैन ही नहीं। कभी कभी तो लगता है कि तुम खुद भाई से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए सारी उल्टी चीजें करती रहती हो। प्रज्ञा को तुम पर शक नहीं होगा तो किस पर होगा? शुक्र मनाओ कि पूरब यहाँ पर नहीं, और पूरब ने भी निखिल को देख ही लिया, तो उसे तो पता चल ही गया होगा कि तुमने और निखिल ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया। और तो और अब वो प्रज्ञा भी घर में रहने लगी, दिन रात यहीं पर रहेगी, तो तुम्हारी तो मुश्किलें और बढ़ने ही वाली है तनु। ओह वेट अ मिनट, तुम एक काम क्यों नहीं करती? अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कोई एक स्टुपिड सा नया प्लान क्यों नहीं बना लेती? इस निखिल को तो वैसे मैं माफ नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी। भगवान का शुक्र मनाओ कि पूरब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर वो यहाँ पर होता ना तो भाई को जरूर रियलाइज करा देता कि भाई की लाइफ में इंपॉर्टेंट प्रज्ञा है, तुम नहीं। मिस्टर मेहरा, जैसा आपने इंस्ट्रक्ट किया था कि आपके फ्रेंड की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो तो आपको इन्फॉर्म किया जाए, तो आप देख सकते हैं आपका फ्रेंड खतरे से बाहर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, क्या मैं पूरब को घर ले जा सकता हूँ? वैसे इनकी कोई खास मेडिकेशन नहीं चल रही है, लेकिन अगर आपके घर में इनकी कोई देखभाल करने के लिए दिन भर है तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। हाँ डॉक्टर, मेरी पूरी फैमिली है जो इसका ख्याल रख सकती है। प्लीज आप
बहुत हो गया डॉक्टर, मुझे पूरब को घर ले जाने दीजिए। तो फिर मैं इन्हें आज ही डिस्चार्ज कर देता हूँ, लेकिन इन्हें हफ्ते में एक बार आपको रूटीन चेकअप के लिए लाना पड़ेगा। डॉक्टर शॉली। नर्स, इनके डिस्चार्ज का पेपर बना दीजिए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। चल मेरे भाई, तू अब घर चल के आराम कर। सच्ची यार, तेरे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। बस अब तू जल्दी से ठीक हो जा।